बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़िशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़िशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है डिलीशन फ्रॉम अरे। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको तफसील के साथ ये बताने वाला हूं कि अरे के अंदर से एलिमेंट को किस तरह से ड्रॉप करते हैं, उसके एल्गोरिदम को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूंगा और एक छोटी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ एल्गोरिदम को परफॉर्म करूंगा और लास्ट के ऊपर उसका डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा। इस लास्ट लेक्चर के अंदर हमने अरे के अंदर इंसर्शन परफॉर्म किया था। इंसर्शन एक ऐसा प्रोसेस था जिसके थ्रू अरे के अंदर किसी भी पोजीशन के ऊपर कोई नई वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं, जबकि डिलीशन का प्रोसेस उसका रिवर्स है। डिलीशन के प्रोसेस के अंदर आप अरे के अंदर से कोई वैल्यू को रिमूव करेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं कि डिलीशन का फंक्शन लीनियर अरे के ऊपर किस तरह से परफॉर्म होगा। डिलीशन का प्रोसेस है डिलीटिंग रेफर्स टू द ऑपरेशन ऑफ ड्रॉप एन एलिमेंट। डिलीशन से मुराद अरे के अंदर से कोई वैल्यू को डिलीट करना है। इन अरे यू कैन डिलीट एन एलिमेंट एट एनी पोजीशन। अरे के अंदर जिस तरह आप उसके किसी भी पोजीशन के ऊपर वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से अरे के अंदर से उसकी किसी भी पोजीशन से वैल्यू को रिमूव किया जा सकता है। अरे के अंदर से वैल्यू को रिमूव करने के लिए आपको जस्ट वो पोजीशन एंटर करनी है कि जिस पोजीशन से आपने वैल्यू को रिमूव करवाना है। लेकिन जो पोजीशन आप एंटर करेंगे वो अरे के जो इंडेक्सेस हैं उसके अंदर से ही होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप जो वैल्यू एंटर कर रहे हैं वो अरे के इंडेक्स से बाहर है। ऐसी सूरत में डिलीशन का प्रोसेस परफॉर्म नहीं होगा। इट इज वेरी इजी टू डिलीट एन एलिमेंट एट लास्ट पोजीशन। जिस तरह अरे के अंदर इंसर्शन लास्ट पोजीशन के ऊपर बड़ा इजी प्रोसेस था, बिल्कुल उसी तरीके से अरे के लास्ट पोजीशन से वैल्यू को रिमूव करना एक बहुत आसान प्रोसेस है, क्योंकि जब अरे के लास्ट पोजीशन से आप वैल्यू को रिमूव करेंगे तो उसके अंदर किसी किस्म की कोई मूवमेंट नहीं होगी। लेकिन इट इज सम डिफिकल्ट टू डिलीट एन एलिमेंट एट स्टार्ट पोजीशन और बिटवीन टू एलिमेंट्स ऑफ द अरे। अगर आप अरे के स्टार्ट पोजीशन से किसी वैल्यू को रिमूव करते हैं या दो वैल्यूज के दरमियान किसी वैल्यू को रिमूव करते हैं तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है एज कंपेयर टू के अरे के लास्ट पोजीशन से वैल्यू को रिमूव करना। व्हेन डिलीट एट स्टार्ट आर बिटवीन टू एलिमेंट्स देन ऑल एलिमेंट्स शिफ्ट वन पोजीशन टूवर्ड्स लेफ्ट एंड कीप द ऑर्डर। अगर आप अरे के स्टार्ट पोजीशन से या दो एलिमेंट्स के दरमियान कोई वैल्यू को रिमूव करते हैं तो उस सूरत में अरे के अंदर मौजूद तमाम वैल्यूज एक एक स्टेप मूव करेंगी टूवर्ड्स लेफ्ट। जो आपने पोजीशन एंटर की होगी उससे +1 करके अरे के लास्ट पोजीशन तक तमाम वैल्यूज एक एक स्टेप मूव करेंगी टूवर्ड्स लेफ्ट और स्पेस लास्ट के ऊपर खाली होगी। जब भी अरे के अंदर से कोई वैल्यू को रिमूव करेंगे तो रिमूव करने के बाद काउंटर के अंदर -1 कर देंगे। जब अरे के अंदर से एलिमेंट डिलीट हो जाएगा और उसके बाद काउंटर के अंदर से -1 कर देंगे तो ये चीज मेक श्योर करेगी कि अरे के अंदर से एक आइटम को माइनस कर दिया है। और ये प्रोसेस उस वक्त तक परफॉर्म हो सकता है जब तक कि अरे के अंदर मौजूद तमाम एलिमेंट्स रिमूव नहीं हो जाते और जो करंट पोजीशन है उसकी वैल्यू 0 नहीं हो जाती। जब अरे के अंदर मौजूद तमाम वैल्यूज रिमूव हो जाएंगी और अरे की पोजीशन के अंदर जो वैल्यू है वो 0 हो जाती है तो इट मीन्स कि अरे एम्प्टी है और अब इसके ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता। ये लीनियर अरे के अंदर से डिलीशन का प्रोसेस है। अब इसका एल्गोरिदम क्या है उसको देखते हैं। ये हमारे सामने एल्गोरिदम मौजूद है, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता हूं। एल्गोरिदम का नेम डिलीट है, जिसके अंदर LA एक लीनियर अरे है जिसका साइज n है। C इसके अंदर काउंटर वेरिएबल है कि इसके अंदर पहले कितनी वैल्यूज पड़ी हुई हैं। K वो पोजीशन है जो यूजर ने एंटर करनी है, जिस पोजीशन से किसी एलिमेंट को डिलीट करवाना है। डिस्क्रिप्शन आ गई। स्टेप 1 के अंदर सेट द काउंटर वैल्यू। अरे के अंदर अगर कोई वैल्यूज पड़ी हुई हैं तो वो किस पोजीशन तक हैं, उसका इंडेक्स
वो सी के अंदर आ जाएगा कि इतनी वैल्यूज अरे के अंदर ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। काउंटर वो वेरिएबल है जो अरे के अंदर वैल्यूज को काउंट करने के लिए यूज हो रहा है। अरे के अंदर अगर कोई वैल्यू ऐड होती है तो काउंटर के अंदर +1 कर देते हैं, और अगर अरे के अंदर से कोई वैल्यू को डिलीट करेंगे तो काउंटर की वैल्यू माइनस हो जाएगी। स्टेप 2 के अंदर गेट द पोजीशन वेयर आइटम विल बी डिलीटेड। यूजर ने पोजीशन एंटर करनी है। पोजीशन एक न्यूमेरिक वैल्यू है, के उसके अंदर एक वेरिएबल है। यूजर ने जो पोजीशन एंटर की वो के वेरिएबल के अंदर आ गई। उसके बाद स्टेप 3 के अंदर कंडीशन लगाई, चेक किया कि कौन सी पोजीशन से वैल्यू को रिमूव करना है। इफ के इज इक्वल टू 3, अगर लास्ट पोजीशन है तो सिंपल सेट कर दें सी के अंदर से C-1 करके, डिक्रीमेंट करें काउंटर के अंदर। स्टेप 4 के अंदर अगर पहले वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स इफ के केस के अंदर कंडीशन है के लेस देन सी। अगर पोजीशन की वैल्यू अरे के अंदर मौजूद इंडेक्सेस से छोटी है, इसका मतलब है कि आप अरे के फर्स्ट पोजीशन वैल्यू को रिमूव कर रहे हैं, या आप किसी ऐसे इंडेक्स से जिसके बाद भी वैल्यूज मौजूद हैं, तो उस केस के अंदर आप तमाम वैल्यूज को मूव करवाएंगे टूवर्ड्स लेफ्ट, और ये काम सारे का सारा लूप की मदद से होगा। कहां से स्टार्ट करनी है? पोजीशन +1 से लेके काउंटर तक तमाम वैल्यूज को एक एक स्टेप मूव करेंगे टूवर्ड्स लेफ्ट, और अरे के अंदर मौजूद तमाम वैल्यूज के ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं होने देना। जब लूप की वर्किंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद सेट करें काउंटर के अंदर से एक माइनस कर दें कि आपने अरे के अंदर से एक वैल्यू को रिमूव कर दिया है। और अगर ये कंडीशन भी फॉल्स है तो एल्स के केस के अंदर सिंपल एक मैसेज डिस्प्ले कर दें इनवैलिड पोजीशन, कि आपने कोई ऐसी पोजीशन एंटर की है जो उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, 0 से बिलो है या n से बड़ी है, तो ऐसे केस के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। ये एल्गोरिदम लिनियर अरे के अंदर से यूजर की दी गई पोजीशन से वैल्यू को रिमूव कर देगा। इसकी इंप्लीमेंटेशन सी लैंग्वेज के अंदर भी है और इसको C++ के अंदर भी इंप्लीमेंट किया गया है। डिस्क्रिप्शन के अंदर तमाम लिंक्स मौजूद हैं, आप उन लिंक्स को फॉलो करके इसकी इंप्लीमेंटेशन सी लैंग्वेज के अंदर सी स्टाइल अरे के साथ भी चेक कर सकते हैं, और C++ के अंदर भी आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। अब देखते हैं इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन किस तरह से होगी। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक लीनियर अरे है, जिसका नाम ARR है, जिसका साइज 6 है। ये उसके इंडेक्सेस हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, और इसके अंदर पहले से कुछ वैल्यूज मौजूद हैं। अरे का साइज 6 है और इसके अंदर इसके 4th इंडेक्स तक वैल्यूज पड़ी हुई हैं, लिहाजा सी की वैल्यू 4 है। अब इसके अंदर से कोई वैल्यू को रिमूव करना है तो यूजर ने वो पोजीशन एंटर करनी है कि जिस पोजीशन से उसने इसके अंदर से वैल्यू को रिमूव करवाना है। अगर तो यूजर सिंपल इसके लास्ट इंडेक्स जो कि इसका 4th इंडेक्स है उसके ऊपर से वैल्यू को रिमूव करवाता है तो ये बड़ा सिंपल है। हम क्या करेंगे, उसके इंडेक्स के अंदर से एक माइनस कर देंगे, तो हमारा जो इंडेक्स है वो 1 से लेके 3 तक रह जाएगा, 4th वाली वैल्यू उसके अंदर काउंट नहीं होगी। इस तरीके से हमने 4th पोजीशन के ऊपर मौजूद वैल्यू को इग्नोर कर दिया, तो जब हम लूप के साथ 1 से लेके काउंटर तक डिस्प्ले करवाएंगे तो हमारे पास 4th पोजीशन के ऊपर मौजूद वैल्यू डिस्प्ले नहीं होगी। लेकिन अगर हम फर्स्ट पोजीशन से वैल्यू को रिमूव करवाते हैं, के अंदर 1 है, अब लूप की मदद से k+1 से लेके 4 तक तमाम वैल्यूज को एक एक स्टेप मूव करेंगे टूवर्ड लेफ्ट। 1 इस पोजीशन के ऊपर ओवरराइट, 5 इसके ऊपर ओवरराइट हो गया, और 9 यहां पे ओवरराइट हो गया। अब सी के अंदर 4 है, -1 किया, सी के अंदर 3 रह गया, तो हमारे पास यहां से लेके यहां तक अरे है। जब हम इसको लूप के साथ प्रिंट करवाएंगे तो 1, 5 एंड 9 डिस्प्ले होगा, 2 उसके अंदर फर्स्ट पोजीशन से रिमूव हो गया। डिलीट का ये सिंपल ऑपरेशन है जिसके अंदर
वैल्यूज ओवरराइट हो जाती हैं या उसका लास्ट इंडेक्स माइनस हो जाता है। तो इस तरीके से हम लीनियर अरे के अंदर से किसी भी पोजीशन के ऊपर से वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं। अब इसके डेमोस्ट्रेशन के मुतालिक आपको बताता हूं। अब आपको इसका डेमोस्ट्रेशन दिखाता हूं कि जिसके अंदर हम विजुअलाइज करेंगे कि लीनियर अरे के अंदर से किसी खास पोजीशन के ऊपर से वैल्यू किस तरह से डिलीट होती है। ये हमारे सामने अरे का मेन मेन्यू है और इसके अंदर से हमने डिलीशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सबसे पहले मैं आपको अरे की करंट पोजीशन दिखाता हूं कि इस वक्त हमारे पास अरे किस पोजीशन के अंदर है। अरे की करंट पोजीशन को चेक करने के लिए डिस्प्ले के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही डिस्प्ले के बटन के ऊपर क्लिक किया अरे डिस्प्ले हो गई। तो इस वक्त हमारे सामने लीनियर अरे इस पोजीशन के अंदर है कि उसके अंदर अरे का साइज 6 है। 1 से लेके 6 इंडेक्सेस हैं। 5th इंडेक्स तक उसके अंदर वैल्यूज मौजूद हैं। हम इसमें से किसी भी इंडेक्स के ऊपर से वैल्यू को रिमूव करवा सकते हैं। प्रेस एनी की टू बैक। अब इसके ऊपर डिलीशन का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। डिलीशन के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए डिलीशन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही डिलीशन के बटन के ऊपर क्लिक किया स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हो गया, एंटर द करेक्ट पोजीशन। आपने अपनी पोजीशन को एंटर करना है कि जिस पोजीशन से आपने वैल्यू को रिमूव करवाना है। लेट्स सपोज हम अरे के अंदर उसके लास्ट इंडेक्स के ऊपर मौजूद वैल्यू को रिमूव करवाना चाहते हैं। अरे के अंदर उसके 5th इंडेक्स के ऊपर वैल्यू लास्ट वैल्यू थी, उसको रिमूव करवाने के लिए उसकी पोजीशन एंटर करेंगे 5th। पोजीशन एंटर की 5th। जैसे ही एंटर किया आप देख सकते हैं कि अरे के 5th इंडेक्स के ऊपर मौजूद जो वैल्यू थी वो रिमूव हो गई है। इस केस के अंदर अरे की जो बाकी वैल्यूज हैं वो मूव नहीं की। ये बड़ा आसान प्रोसेस था। लेकिन अगर हम उसके फर्स्ट इंडेक्स से या किसी ऐसे इंडेक्स जिसके दाएं बाएं वैल्यूज मौजूद हैं वहां से अगर रिमूव करते हैं तो फिर तमाम वैल्यूज एक एक स्टेप मूव करेंगे टूवर्ड्स लेफ्ट। प्रेस एनी की टू बैक। दोबारा से डिलीशन के ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। डिलीशन के बटन के ऊपर क्लिक किया, एंटर द करेक्ट पोजीशन। अब हम फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर मौजूद वैल्यू को रिमूव करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम उसकी पोजीशन एंटर करते हैं। हमने 1 एंटर किया। जैसे ही 1 एंटर किया आप देख सकते हैं कि फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर मौजूद वैल्यू रिमूव हो चुकी है और बाकी तमाम वैल्यूज एक एक स्टेप लेफ्ट साइड के ऊपर मूव करके आई हैं। इस वक्त अरे के अंदर 3 वैल्यूज मौजूद हैं। प्रेस एनी की टू बैक। हम एक दफा फिर डिलीशन का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, एंटर द करेक्ट पोजीशन। मैं सेकंड इंडेक्स के ऊपर मौजूद वैल्यू को रिमूव करवाना चाहता हूं। 2 एंटर किया। जैसे ही 2 एंटर किया तो अरे के 2 पोजीशन के ऊपर जो वैल्यू थी वो रिमूव हो चुकी है और उसके बाद जो 3rd पोजीशन के ऊपर वैल्यू थी वो 2 पोजीशन के ऊपर एक स्टेप मूव करके आई है। प्रेस एनी की टू बैक। दोबारा से डिलीशन के फंक्शन को परफॉर्म करवाते हैं, एंटर द करेक्ट पोजीशन 1। आप देख सकते हैं कि अरे के अंदर सिर्फ एक वैल्यू रह गई है, वो भी उसके फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर मौजूद है। प्रेस एनी की टू बैक। डिलीशन का फंक्शन वंस अगेन परफॉर्म करते हैं। डिलीशन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, एंटर द करेक्ट पोजीशन। 1 एंटर किया। हमारे पास इस वक्त अरे के अंदर कोई भी वैल्यू मौजूद नहीं है। तमाम वैल्यूज को 1 बाय 1 करके हमने रिमूव कर दिया है। प्रेस एनी की टू बैक। अगर अब मैं अरे के ऊपर डिलीट का ऑपरेशन परफॉर्म करता हूं तो अरे हमारे पास एम्प्टी पोजीशन के अंदर है, तो स्क्रीन के ऊपर मैसेज आना चाहिए अरे इज ऑलरेडी एम्प्टी। चेक कर लेते हैं। डिलीशन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, एंटर द करेक्ट पोजीशन। कोई भी पोजीशन एंटर कर दें। देखें स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हो गया अरे इज ऑलरेडी एम्प्टी, कि अरे पहले ही एम्प्टी थी, इसके ऊपर मजीद डिलीशन का फंक्शन परफॉर्म नहीं हो सकता। प्रेस एनी की टू बैक। अब डिलीशन का फंक्शन परफॉर्म करवाने के लिए जरूरी है कि अरे के अंदर कुछ वैल्यूज को इंसर्ट करवाया जाए। उसके लिए इंसर्ट का ऑप्शन मौजूद है। आप इंसर्ट के बटन के ऊपर क्लिक करके अरे के अंदर मजीद वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने लीनियर अरे के अंदर से उसकी किसी भी पोजीशन से वैल्यू को रिमूव करने का प्रोसीजर देखा है, उसके एल्गोरिदम को देखा, उसके एल्गोरिदम की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखी और डेमोन्स्ट्रेशन के साथ हमने विजुअलाइज किया कि लीनियर अरे के अंदर से किस तरह से वैल्यूज रिमूव होती हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी दूसरे का फायदा हो जाए।
कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।